बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं कि हमें कुछ वजीफ़ा बताएं, हमें कुछ दम करने के लिए कुछ बताएं। तो आज मैं आपको अपना जो मेरा मुजर्रबात में से है, जो मेरा जिस पर मेरा तजर्बा है और जो मेरे अमल के अंदर है ना, वो आपको दे रहा हूँ। याद रहे कि एक होता है कि बुजुर्गों ने किसी जगह पर लिख दिया होता है, और एक होता है जो मुजर्रबात तजर्बे के अंदर होता है। ये मेरा तजर्बा है, ये आपको हर जगह पर काम देगा। जो मर्जी आपके सामने बीमार वाला है ना, आप यही इसको करेंगे तो इंशाल्लाह उसको शिफा होगी। सर में दर्द है, यही करना है। बुखार है, यही करना है। कोई भी तकलीफ है ना, बच्चे को नजर है, बच्चा रोता है, डरता है, चिल्लाता है, बच्चा दूध नहीं पीता, तो सब के लिए बेहतरीन है। और मैं तो जो भी मेरे पास आता है तो मैं तो यही दम करता हूं जो आपको दे रहा हूं। मांगा एक न है तो एक की वजह से सबको मिल रहा है। तो दुआओं में याद रखिएगा, और इजाजत भी दे रहा हूं जो भी इसको सुन रहा है। तमाम तरीक़ाकार बता देता हूं, और इसके साथ इजाजत भी आपको दे रहा हूं कि आप करेंगे तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। पहला काम आपने ये करना है कि जो भी आपके पास बीमार आता है, उमूमन बच्चे ज्यादातर पर आते हैं जो रोते हैं, दूध नहीं पीते, डरते हैं, उमूमन उनको नजर का मसला होता है। और भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो नजर लगती है। तो नजर के हवाले से तो ये समझो कि आंखें बंद करके आप इसको इस्तेमाल करें। किसी भी चीज को नजर लगी हुई है तो नजर के लिए तो एक समझो कि एक सीर समझे। तो और नजर जो होती है ये इंसान को लगती है, तमाम चीजों को लगती है, और नजर पर हक है। अलाइन हक। अब वजीफा क्या है, आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने दुरूशी पढ़ना है। जो भी आपको दुरूशी पाता है वो आपने पढ़ना है 3 दफा। दुरूशी पढ़ने के बाद आपने 1 दफा सूरत फातिहा और 1 दफा आयतुल कुर्सी ये पढ़ना है। 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा आयतुल कुर्सी, 1 दफा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। पहले अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है, फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने उसके बाद दम कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने 11 दफा सूरत कौसर पढ़ना है। इन्ना अतईना कल कौसर, बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये आपने 11 दफा पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाह भी मिला के पढ़नी है। उसके बाद आपने दूसरा दम कर देना है। उसके बाद आपने सूरह अल कलम की जो आखिरी 2 आयत हैं वो पढ़नी है। 11 दफा पढ़ लें, 7 दफा पढ़ लें, 5 दफा पढ़ लें। व इन यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु मजनून मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरह अल कलम की आखिरी जो 2 आयत हैं इसको अपने 5, 7 या 11 दफा पढ़ के वो भी आपने दम कर देना। 3 हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, नाद अली ये आपने 11 दफा दम कर देना है, ठीक है। 11 दफा नाद अली पढ़ के आपने दम कर देंगे। उसका तुरंत 3 दुरूशी पढ़ के दम कर देना है। तो ये 4 चीजें आपने पढ़नी है। तो ये अगर आप याद कर लेंगे, तरतीब ऐसे रखनी है, याद करके दम कर लेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास आने वाला जो भी मरीज है ना, वो रोता हुआ आया है तो हंसता हुआ जाएगा। ये मुझे यकीन है और ये मेरा तजर्बा है। सर में अगर दर्द है तो थोड़ा सा यहाँ से इसको पकड़ लेना है और थोड़ा दबा करना, ऐसे खेम बनाते हैं और इसको छंडे दें, और 1 दफा फूंक मार दें, दूसरा फूंक इसी का 4 फूंक मारने हैं। चारों में यही तरतीब आप रखनी है। तो ये जो भी आपके पास आए आपने अल्लाह का नाम लेकर दम कर देना है। याद रहे ये शिफा अल्लाह ताला देता है, कलाम बरहक होता है, शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है। और बाकी जो भी आया तो ये नियत करना, या अल्लाह पाक ये उम्मीद लेकर मेरे पास आया है और इसकी मेरे पास आने की उम्मीद है कि मैं अगर दम करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। या अल्लाह पाक इसकी उम्मीद को ना तोड़ना, मैं दम कर रहा हूँ इसके सदके से या अल्लाह पाक इसे शिफा दे दे। तो मुझे कभी यकीन है कि अल्लाह ताला आपका किया हुआ दम रंग लाएगा और अल्लाह ताला आपकी दुआ को भी कबूल करेगा और जो भी मरीज आया है उसे शिफा देगा। तो ये है दम जो आप बता रहे हैं, ये ऐसा दम है ये जो हर घर की जरूरत है।
ये हर घर की जरूरत है, हर बंदे को इसकी जरूरत होता है, हर बच्चे को इसकी जरूरत होती है। तो आप याद कर लीजिएगा और अपने बच्चों को दम कर सकते हैं। कोई भी आपके पास आता है तो आप उसे आंखें बंद करके दम कर सकते हैं। ये आपको इजाजत दे रहा हूं। जो भी सुन रहा है इसके लिए शर्त है, इसकी शर्त यह है कि सुन्नी होना जरूरी है, पक्का कट्टर सुन्नी होना जरूरी है, अकायद अहले सुन्नत होने चाहिए, राफजी नहीं होने चाहिए, शिया नहीं होने चाहिए, वहाबी नहीं होना चाहिए। सुन्नी को सिर्फ इजाजत है, जो सुन्नी है उसे इसकी इजाजत है। और राफजी तफजीली भी नहीं होना चाहिए, तफजीली को भी कोई इजाजत नहीं है। जो कट्टर अहले सुन्नत में से है और इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात को मानने वाला है ना, तो वो हमारे सरों का ताज है, हमारे आंखों का सुरमा है, हमारे सरों का ताज है। तो हम उन्हें इजाजत दे रहे हैं, वो दम कर सकता है। जी।